Good morning, all of you. Myself, Reena, PGT Physics, Kendriya Vidyalaya number 3, Sagar. Today, I am going to discuss chapter number 11 of class 12 physics, that is, dual nature of matter and radiation. Under this session, we are going to discuss following topics. First of all, dual nature of radiation, photoelectric effect, Hertz and Lenard's observation, experimental study of photoelectric effect, and Einstein photoelectric equation. So, let us begin. इंट्रोडक्शन. हमने वेव ऑप्टिक्स में फिनोमिनाज पढ़े हैं लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. ये सारे के सारे फिनोमिनास क्या कहते हैं, इन्होंने प्रूव किया है कि लाइट का जो नेचर होता है, लाइट एक वेव जैसे एक्ट करती है, लाइट का एक वेव नेचर होता है. फिर मैक्सवेल्स इक्वेशन थी एंड हर्ट्स ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन 1886, उन्होंने वो भी इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहा था, स्ट्रांगली सपोर्टेड द वेव नेचर ऑफ लाइट. नेक्स्ट, इन 20th सेंचुरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया हर्ट्स ने, उन्होंने एंड इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है, लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी है और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने बोला फोटोन. पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन्स, जो ट्रेवल करते हैं इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट. Thus, this is how the particle nature of light was established. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है कि लाइट का जो नेचर होता है वो एक पार्टिकल नेचर होता है. नेक्स्ट, so some phenomena of light were explained by wave theory of light and some by particle nature of light. Hence, it was concluded that light is of dual nature. कुछ फिनोमिनाज लाइट के वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किए गए और कुछ फिनोमिनाज पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए गए. दिस शोज दैट लाइट इज़ ऑफ ड्यूअल नेचर. ड्यूअल मीन्स होता है टू, तो लाइट के दो नेचर होते हैं. समटाइम इट एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम इट एक्ट एज अ वेव. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक वर्क फंक्शन. इसको वर्क फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके मेटल है, मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उनको बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एटम से लूजली बाउंड होते हैं, मीन्स दे आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस बट दे कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस. Such loosely bound electrons are called free electrons. तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर घूम रहे हैं बट ये खुद से मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कि ये मेटल सरफेस से बाहर आएँ, तभी क्या होता है, मेटल सरफेस एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है एंड इट पुल्स बैक द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट. ऑलराइट, सो देर इज़ अ free electrons are held inside the metal by attractive force of the surface called restraining force which cause potential barrier. सरफेस क्या है, एक restraining force लगाता है इलेक्ट्रॉन से, due to which they are bounded inside the metal. So if these electron wants to come out or wants to just escape from the metal surface, what we have to do is we have to provide some energy, minimum amount of energy, so that they can come out of the metal surface. हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएं, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज़ नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. सो work function is the minimum energy, it is the energy provided from outside so that electrons just escape from the metal surface. इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएं, किस
टू ओवरकम द रीस्ट्रेनिंग फोर्स, जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स मेटल उसके ऊपर लगाता है, बाउंड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको ओवरकम करके वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे, दैट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का जो साइन होता है दैट इज़ फाई नॉट, ओके, एंड वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ work function depends on some quantities, like work function depend upon the properties of the metal and nature of its surface। वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम मेटल टू मेटल, और सरफेस का नेचर कैसा है इस चीज़ पर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, सॉरी हर्ट्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्स ने while he was working with his experiment on electromagnetic wave in 1887, he discovered the phenomena photoelectric emission। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब जब एमिटर प्लेट पर एक अल्ट्रा वायलेट रे पड़ती है तो डिटेक्टर लूप में जो है वो स्पार्क बढ़ जाता है। इन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया कि जब भी एमिटर प्लेट पर लाइट फॉल करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स स्पेस में चले जाएंगे, सराउंडिंग स्पेस में चले जाएंगे, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज स्पार्क बनता है। नेक्स्ट इज लियोनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। लियोनार्ड्स ने क्या कहा, लियोनार्ड्स के साथ हॉलवेट्स भी थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब जब लाइट फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल दैट कोज करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। जब भी लाइट फॉल करेगी तो एक्सटर्नल सर्किट में जो है वो करंट शो हो रहा था। उन्होंने उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया कि जब लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो वो सर्किट में मूव करेंगे और ड्यू टू विच द current begin to flow, that cause current in the external circuit। They also study the variation of photoelectric current with collector plate potential and with frequency and intensity of incident light। जो ये करंट बना फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने इस चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशंस को देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ। लियोनार्ड्स ने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की, उन्होंने कहा कि देयर वॉज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वॉज स्मॉलर देन सर्टेन मिनिमम वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा किस केस में कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आपको डालनी पड़ेंगे, एंड दैट मिनिमम सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि इतनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से बाहर आएगा विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। हेयर कम्स आवर मेन टॉपिक दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉल से निकले, लाइट की वजह से निकले। जब भी हम लाइट किसी सरफेस मेटल सरफेस पर डालते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो the phenomena of emission of electron from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on them। कि जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हमने कहा, क्या कहा, न्यू नोट, दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इफ़ वी वांट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो
when due to light emission of electron takes place is known as photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons and the current so produced is called photoelectric current. जो electrons emit हो रहे हैं due to this light, that electrons are known as photoelectrons, और इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बन रहा है that current is known as photoelectric current. As you can see here in the diagram, these radiations coming to the metal surface, this is the metal surface and these are the electron inside the metal surface. When this radiation having frequency equals to threshold frequency or greater than threshold frequency, then electron eject out from the metal surface and these electrons are called photoelectrons, and the current due to these electrons is known as photoelectric current. Now we will study experimental study of photoelectric effect. एक्सपेरिमेंट किया गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक ग्लास ट्यूब ली गई, क्वार्ट्ज की हो सकती है, ग्लास ट्यूब ली गई. इस ग्लास ट्यूब में क्या है, एक हमारे पास फोटो सेंसिटिव प्लेट है सी विच इज़ केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल. एक प्लेट है, मेटल प्लेट है हमारे पास ए विच इज़ केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल. उसके बाद यहाँ पर W जो है एक विंडो है जहाँ से लाइट एंटर करेगी सोर्स से. अब इस विंडो पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है. दैट उस फिल्टर का काम क्या है कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही इस ट्यूब में एंटर होने देगा. वन पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके. Here is a voltmeter which measure the potential difference between A and C. Here is a microammeter which measure the photoelectric current. All right. So experiment में कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ देखिए. जब वर्किंग कैसे हुई इसकी, सोर्स है हमारे पास S, लाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर देयर. ऑल राइट. सो हेयर इज़ W पर हमने एक फ़िल्टर लगाया जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को आने देगा. जब ये लाइट विंडो को पास करके एमिटर प्लेट C पर पड़ेगी जब लाइट, तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस एमिटर प्लेट से निकलेंगे. एंड एज A इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल, देन all electrons which are emitted from the C all accelerated towards the plate A. So electrons move in the circuit and we will see a deflection in the microammeter through which we can measure the photoelectric current. Now we will study the effect of the variation of photoelectric current with the intensity of incident radiation. फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर दिया जाए. विल सी कि हमने जो कलेक्टर प्लेट है A उसको एक डेफिनेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट C, सो दैट इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द एमिटर आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स A. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है A को विद रिस्पेक्ट टू C. तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी एमिट हो रहे हैं C से वो सारे के सारे एक्सेलरेट हो रहे हैं टूवर्ड्स A एंड कलेक्ट एट दिस, ड्यू टू विच द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड दैट करंट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ हम इस माइक्रोमीटर से मेज़र करते हैं. जब भी ये लाइट फॉल करेगी सोर्स से इस प्लेट C पर एमिटर प्लेट पर C पर, तो ये
इस माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है विच शोज दैट इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द emitter plate and electron flow in the circuit due to which a photoelectric current is there. Now what if we change the intensity of the incident radiation, कि अगर हम इंटेंसिटी यहाँ पर जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर दिया जाए, देन हाउ द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी। ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जैसे ही इंसिडेंट, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी को हमने सेम रखा है कि एक लाइट जो आ रही है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की है, बट उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं हम, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, वो येलो लाइट का है, ऑलराइट, और दूसरा बल्ब है ये जो येलो लाइट का बल्ब है फर्स्ट वाला, इसकी जो पावर है वो 50 वोट है, और दूसरे वाला येलो बल्ब जो है उसकी पावर है 100 वोट। एक बार हमने येलो बल्ब फर्स्ट वाला यूज़ किया 50 वोट वाला, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। उसके बाद हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मतलब पावर को बढ़ा दिया, बट बल्ब जो है वो येलो ही रहा, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रही, तो उससे क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। व्हाट इट मीन्स कि जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मतलब ज़्यादा करंट बनेगा। सो जैसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाते हैं तो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाता है। एंड विल सी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the intensity of incident radiation. From here we can say the intensity. So intensity, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. जैसे ही आप जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बट उसकी इंटेंसिटी को आप चेंज कर रहे हो, मतलब पावर को बढ़ा रहे हो, तो वो जैसे ही आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो जो एमिटर प्लेट पर इंटेंसिटी बढ़ेगी उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। सो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ होता जाएगा। इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो कैन से इट इज़ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ऑल राइट, नेक्स्ट इज effect of potential of A with respect to C. We'll see in previous diagram here. Here you can see अगर हम A की पोटेंशियल, जिसको हमने बोला है कलेक्टर प्लेट ए की पोटेंशियल, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर हम कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। कैसे, इसको ऐसे समझिए। देखिए क्या किया हमने, जो कलेक्टर प्लेट है ए, इसकी पोटेंशियल को हमने धीरे धीरे नेगेटिव करना शुरू किया। नेगेटिव करने से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट से रिपेल होंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहो आप इसकी, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं दे आर रिपेल्ड बाय दैट ए कलेक्टर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और प्लेट ए को भी हमने नेगेटिव कर दिया। तो जैसे जैसे आप ए की पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाओगे वैसे वैसे
फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और सर्किट में फ्लो नहीं करेंगे, तो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। बट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच पाएंगे ए तक। बट जैसे जैसे आप ए की पोटेंशियल को और नेगेटिव करते जाओगे तो इवन जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप हो जाएंगे तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जो हम ए को दे रहे हैं टू सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो, नेगेटिव पोटेंशियल ए को दे रहे हैं। उस नेगेटिव पोटेंशियल पर जब सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाए तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ, or this is how the photoelectric current change when the potential of A is changed with respect to C. So from here we can define stopping potential. Stopping potential is what? The minimum potential, it is represented by V naught। वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एक प्लेट ए को दे हम विद रिस्पेक्ट टू सी, which so that at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ में क्या है, हमारे पास तीन इंटेंसिटी हैं, I1, I2, I3। I3 सबसे ग्रेटर है, I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। मतलब इंटेंसिटी, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन हम देख रहे हैं ए की पोटेंशियल के साथ। तीन इंटेंसिटी हैं आपके पास, अलग अलग इंटेंसिटी है। मान लीजिए आपके पास तीन बल्ब हैं और तीनों ही येलो हैं, 1 2 3, और तीनों ही येलो बल्ब हैं, बट तीनों की इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग है। फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी है 50 वोट, फिर है सेकंड वाले की 100 और थर्ड वाले की 150 वोट। तो इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा, मतलब वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ I3 का जो करंट है वो I2 और I1 से ज़्यादा है। सेम वे I2 जो है वो I1 से ज़्यादा है, क्योंकि I2 की जो बल्ब 2 है उसकी इंटेंसिटी जो है वो फर्स्ट वाले बल्ब से ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज विद द इंटेंसिटी बढ़ाओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बट यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि सारे के सारे जो इंटेंसिटी है उनके लिए नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो सेम है। ये कैसे है? देखिए, जितने भी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट ज़्यादा होगा, बट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अलग अलग इंटेंसिटी, उन सब की एनर्जी जो है वो सेम होगी। और उस सेम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं बट एनर्जी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की को स्टॉप करने के लिए आपको एक ही नेगेटिव पोटेंशियल देनी पड़ेगी, चाहे वो I3 से निकले हैं या I2 से निकले हैं या I1 से निकले हैं। ऑल राइट, होप यू गॉट इट।
Now we will discuss how the value of photoelectric current change with the frequency of incident radiation. जब हम frequency incident radiation की change कर देते हैं तो उससे photoelectric current पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. As you can see from the graph, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने रेडिएशन ली है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बट ऑफ सेम इंटेंसिटी. मान लीजिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास 3 रेडिएशंस हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब मान लीजिए आपके पास 3 बल्ब हैं, 1 2 3, 1 2 3, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कलर डिफरेंट है. कलर डिफरेंट मान लीजिए फर्स्ट वन जो है वो रेड कलर का बल्ब है, सेकंड जो है वो ग्रीन कलर का बल्ब है, और थर्ड वन जो है वो ब्लू कलर का बल्ब है. एज यू कैन सी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन ग्रीन इज ग्रेटर देन रेड. सो 3 frequency from graph nu 3 is greater than nu 1 is greater than nu 1. सो यहाँ ग्राफ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बल्ब से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी. मतलब जिस लाइट की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. यहाँ पर न्यू 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड इज़ ग्रेटर देन सेकंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट. सो जो न्यू 3 ब्लू बल्ब्स लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए उनको स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देनी पड़ेगी. सेम वे न्यू 2 जो ग्रीन बल्ब है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो एज कंपेयर टू ब्लू सम कम एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के होंगे, इसलिए उनको थर्ड वाली नेगेटिव पोटेंशियल से थोड़ा कम नेगेटिव पोटेंशियल देनी पड़ेगी. एंड सबसे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे रेड लाइट से, और उस रेड लाइट का जो इलेक्ट्रॉन्स है काइनेटिक एनर्जी उनकी लीस्ट होगी एज़ कंपेयर टू ग्रीन एंड ब्लू. सो उसको स्टॉप करने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो और भी कम देनी पड़ेगी. सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ. Second point is that the value of stopping potential is more negative for radiation of higher incident frequency. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स और उतनी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए. दैट पोटेंशियल इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. Third point is that the value of saturation current depend upon the intensity of incident radiation but is independent of the frequency of the incident radiation. देखिए यहाँ पे saturation current तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए सेम आ रहा है. इसका क्या मतलब है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी. जो हमने 3 बल्ब लिए थे उनकी इंटेंसिटी सेम है. मतलब मान लीजिए तीनों बल्ब जो हैं वो 50 वोट के हैं, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर तीनों का अलग अलग है. तो जो सैचुरेशन करंट है वो इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर. मतलब क्या है कि इंटेंसिटी सेम होने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से और इंटेंसिटी सेम होने से जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल निकलेंगे. तीनों लाइट से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल निकलेंगे. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तीनों लाइट जो करंट बना रही हैं वो सेम करंट बना रही हैं. तो तीनों फ्रीक्वेंसी से हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो सेम आ रही है. तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं कि जो सैचुरेशन करंट बन रहा है, करंट सैचुरेट हो रहा है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है बट
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है।